फुलवारी अपनी दो लड़की चंपा और चमेली के साथ फूलनपुर नामक गांव में रहा करती थी। चंपा बचपन से सोचती थी कि वह एक बहुत अच्छी शेफ बन जाए। इसलिए चंपा ने अपने घर के गार्डन में बहुत ज्यादा सब्जियां उगा रखी थी। और चमेली एक सेठ के घर पर नौकरी किया करती थी। कभी कभी चमेली के साथ फुलवारी भी चली जाती थी उसके हाथ बटाने के लिए। एक दिन चंपा जब घर वापस लौट रही थी तो उसके अचानक सिर में दर्द होने लगता है और वह रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब फुलवारी को पता चलता है तो वह चंपा को लेकर घर पर आ जाती है, लेकिन चंपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2-3 दिन ही बीते थे कि चंपा की अचानक से मृत्यु भी हो जाती है। इधर चंपा के गार्डन में उगाई हुई सब्जियां भी बारिश के कारण बर्बाद हो जाती हैं। अब फुलवारी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी थी। चमेली, तुम आज इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? क्या तुम गार्डन में गई थी? तुमने सब्जियों को देखा, वो सही है या बर्बाद हो गई? हमारे गार्डन की सारी सब्जियां भी बर्बाद हो गई। अब तो चमेली की मृत्यु भी हो गई है। अब सब्जियां कौन उगाएगा? अब वे दोनों बहुत चिंता करती थी, लेकिन पेट भरने के लिए तो उनको खाना खाना ही पड़ता था। उस रात वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और उन्होंने सोच लिया था कि वह सुबह उठकर एक सेठ से मिलेंगे। आओ फुलवारी, बताओ कैसे आना हुआ? क्या कोई काम है या तुम्हें कोई कैसी भी जरूरत है? हाँ सेठ जी, आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मेरा काम बन जाएगा। देखो फुलवारी, मैंने तुम्हें पैसे तो दे दिए हैं, ये पैसे तुम्हें जल्दी ही वापस कर देने होंगे। फुलवारी उन पैसों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है और बाजार से सारा सामान खरीद लेती है। अब फुलवारी ने बाजार में अपने गोलगप्पे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। उसके गोलगप्पे बहुत ज्यादा बिकने लगे थे। फुलवारी को क्या पता था कि जो लड़की उसकी मर गई है वो चुड़ैल बनकर उसके स्टॉल पर भी आ जाएगी।